बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाजरीन, क्या पीटीआई की नई गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है? ये बहस पीटीआई ने खुद ही छेड़ दी है। आज इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में पुलिस ने छापा मारा। पुलिस का कहना था कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ठोस शवाहिद और ठोस सबूतों की बिना पर हमने पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर इसलिए छापा मारा है कि यहाँ पर पीटीआई का डिजिटल मीडिया मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जा रहा था। ये कहना था पुलिस का। और पुलिस ने इस छापे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जमान रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का दावा है, इल्ज़ाम है, उनका ये कहना है कि इस छापे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को भी गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन हम यहाँ पर आपको ये बात वाज़े करते चले कि पाकिस्तान इस्लामाबाद की पुलिस ने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन की गिरफ़्तारी का बताया है और पीटीआई के डिजिटल मीडिया के वो वर्कर्स जो वहाँ से गिरफ़्तार किए गए उनके बारे में पुलिस का कहना है कि हमारे पास ठोस शवाहिद हैं, हमारे पास सबूत हैं कि वहाँ उस सेक्रेटेरिएट में बैठकर पीटीआई का डिजिटल मीडिया कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस था, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे काम कर रहा था जो कि मनफी सरगर्मियाँ थी। तो इन ठोस शवाहिद की बिना पर हमने पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा है। ये तो थी इस्लामाबाद की सूरत। आज हम आपको पंजाब असम्बली की सूरत के बारे में बताते चलें। आज पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने अपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया है और ये इजलास आज 3 बजे मुनक्किद होना था। लेकिन अब क्या कहें कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को आदत सी पड़ गई है कि उन्होंने हर काम में जो है वो रोड़े अटकाने हैं और अपने ही कोई मंतक उनकी होती है कि जब आपने खुद एक रिक्विजिशन जमा करवाई और स्पीकर ने इजलास भी तलब कर लिया तो आप अंदर जाकर इजलास करें। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम अंदर जाने की बजाय हम असम्बली के गेट पर अपना अलग से इजलास जो है वो मुनक्कद करेंगे। तो भाई बात यह है कि अगर आपने अपना अलग से इजलास मुनक्कद करना था तो फिर आपने स्पीकर को रिक्विजिशन को जमा करवाई थी कि जी आप हाउस का इजलास बुलाएं। अगर आपने असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगानी थी तो फिर वहाँ रिक्विजिशन को जमा करवाई। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के गेट पर अपनी असम्बली लगाने के लिए इन्होंने किराए पर कुर्सियाँ, पंखे और जनाब जो दीगर जो उसका जो सामान इनको दरकार था वो मंगवा लिया। तो इस पर जो है पुलिस जो है वो हरकत में आई। उन्होंने फिर असम्बली के तरफ तमाम जो जाने वाले रास्ते हैं उनको सील कर दिया और कैदियों वाली जो वैन्स थी वो भी वहाँ पर असम्बली के बाहर जो है वो पहुँचा दी गई। अब सवाल ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि भाई जब आपने खुद एक असम्बली का इजलास बुलाया तो आपको असम्बली के अंदर जाकर बात करनी चाहिए थी, या कि फिर आपने अगर सड़क पर ही अपनी असम्बली लगानी थी तो फिर आपने वो इजलास बुला करके वो जो हुकूमत का और आवाम के टैक्सों के पैसों का जो इजलास बुलाया गया है जिस पे करोड़ों रुपया एक दिन के, आपको पता है एक दिन के इजलास पर कम से कम 1 करोड़ रुपया जो है वो खर्च होता है, तो फिर आपने वो क्यों बुलाया? और अगर आपने ये अपनी लगानी थी तो फिर आपको वो करने की क्या ज़रूरत थी? हो सकता है कि अपोजिशन को मेरी ये बात नागवार गुजरे और वो इस पर पॉसिबल है वो कहें कि जी ये क्या कह रहा है वहाँ बैठ के। मैं तो सिर्फ आपकी जो रिक्विजिशन है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि होना ये चाहिए था कि जब आपने ये इजलास बुलाया तो आप वहाँ जाकर बात करते। बहरहाल आप अपोजिशन में हैं, आपकी अपना सियासत करने का तरीक़ेकार है। तो जब मीडिया वाले गेट पर पहुँचे तो मलिक अहमद खान बच्चा साहब जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने बाशगाफ ऐलान कर दिया कि जी हम जो है वो ऐवान के अंदर नहीं जाएंगे। हम आपको ये बात कई मरतबा बता चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली में इस वक्त जो स्पीकर साहब से जो इशू चल रहा है वो जो इससे पहले जो इजलास हुआ था उसमें 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की गई थी कि उन्होंने असम्बली के अंदर नाजेबा जुमलों का इस्तेमाल किया था, गाली गलोच की थी, जो एजेंडे की कापियाँ फाड़ कर लहराई थी, जो कायदेवान हैं उनके डाइस के करीब जाने की कोशिश की थी। तो इन वजूहात की बिना पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। तो इन अपोजिशन का ये इजलास बुलाने का मकसद यही था, ये चाहते थे कि इजलास बुलाया जाए तो हम उस इजलास में जाकर के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन आज फिर उन्होंने फिर एक यकदम अपना जो है वो एजेंडा तब्दील कर लिया और इन्होंने कहा कि जी हम असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाएंगे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने फैसलों में आज़ाद है। हमारा तो वो काम है कि जो हैपनिंग हुई है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसके बारे में लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को लम्हा बलम्हा आगाह रखें। आज तक अब तक की यही ताज़ा तरीन सूरत हाल थी, आगे की भी ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को आगाह करते चलेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।